हेलो भाई लोग, एएस डिफेंस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए रीजनिंग का दोस्तों चैप्टर पेपर फोल्डिंग लाया हूं। यहां से सभी सरकारी नौकरियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग देखा करिए, आप लोग के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मैं पीवाई की बैच चला रहा हूं। ओके, मैंने पीवाई की बैच का प्लेलिस्ट पेपर फोल्डिंग है। क्या है दोस्तों? पेपर फोल्डिंग है पार्ट 1। ओके, आइए। दी गई आकृति में पैटर्न बनी हुई है। एक पारदर्शी शीट को दर्शाया गया है। आकृति का अध्ययन ध्यानपूर्वक करें और उस विकल्प का चयन करें जो यह दर्शाता है कि पारदर्शी शीट को बिंदीदार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न किस प्रकार पर दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, जैसे आपका ये दिया है पैटर्न, इसको बोल रहा है आपको इस प्रकार फोल्ड करना है, इधर फोल्ड करना है। ठीक है दोस्तों, तो आपका पैटर्न किस प्रकार बनेगा बताइए दोस्तों। आपका पैटर्न बी, आंसर बी होगा। देखिए ये जो है आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, ऐसे हो जाएगा। और ये है आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला इसको मोड़ेंगे आपको, आप लोग, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा? नीचे। और ये यहाँ पर आएगा, तो आपका बी नंबर सही होगा। क्या होगा? बी नंबर। चलिए दूसरा देखिए दोस्तों, नीचे दी गई आकृति में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और काटने की विधि दर्शाई गई है। यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा? आपको इस कागज को खोलना है। क्या करना है दोस्तों? खोलना है। तो आपका ये किस प्रकार दिखाई देगा? देखिए दोस्तों, इसको खोलेंगे तो आप लोग, आपका इस ये नीचे आएगा तो इस प्रकार बनेगा। बनेगा ना इस प्रकार। फिर ये आपका यहाँ बनेगा। ठीक है, और ये यहाँ आपका यहाँ बनेगा, और ये आपका इधर ये नीचे तरफ आएगा। ठीक है, ये इस प्रकार का बन जाए। आपका सी नंबर क्या है? ऑप्शन सी नंबर। देखिए आपका सी नंबर है। ठीक है, चलिए तीसरा बताइए दोस्तों, नीचे दी गई आकृति में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और काटने का ढंग दिखाए गए हैं। यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा? चलिए बताइए दोस्तों, मैं आपको टाइमिंग देता हूँ 5 से 6 सेकंड। बताइए। दोस्तों तीसरा का आपका ए आंसर होगा। कैसे? देखिए आपका यहाँ खुलेगा, फिर ये बनेगा दर्पण प्रतिबिंब, ये भी बनेगा दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, ए नंबर आपका आंसर होगा। ये सटेगा। ठीक है, ये सटा हुआ है। चलिए ये तीसरा, ये चौथा है। एक कागज के टुकड़े को आकृतियों में दिखाए गए अनुसार क्रम में मोड़ा गया है और फिर उस मोड़े हुए कागज के टुकड़े को नीचे दी गई आकृति में दिखाए अनुसार काटा गया है। इस कागज के टुकड़े को वापस खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा? ठीक है दोस्तों, बताइए कैसा दिखाई देगा। चौथा का आपका दोस्तों डी, आंसर डी होगा। किस प्रकार? आपका देखिए ये जब आपका बनेगा तो ये नीचे होगा, ये नीचे होगा इस प्रकार। देखिए ये नीचे होगा और ये भी, और ये इसका भी बनेगा, ये ऊपर ऊपर जल प्रतिबिंब। ठीक है, आपका डी नंबर आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ये सब आपको करना है। ठीक है दोस्तों, मैं आपके लिए प्रश्न लाया हूँ, आप लोग करिए। इसमें समझाने का कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप लोग को ये अपने आप करना है। चलिए करिए, बताइए। एक कागज के टुकड़े को मोड़ा और काटा गया है जैसे कि प्रश्न के आंकड़ों में नीचे दिखाया गया है। उत्तर के आंकड़ों के इंगित करते हैं कि इस खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। खोलना है, इसको क्या करना है दोस्तों? खोलना है, आपको बताना है ये कैसा दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, पांचवा का बताइए कैसा दिखाई देगा। ये है तो यहाँ पर इसका इस प्रकार बनेगा। ठीक है, यहाँ बन नहीं पा रहा है। ठीक है दोस्तों, छोटा है थोड़ा, इस प्रकार बनेगा। ठीक है, ये और इसका भी यहाँ पर बनेगा। ये सी नंबर आपका आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? सी नंबर। इसमें देखिए ये गलत हो गया है, ये भी गलत हो गया है, और ये भी उल्टा हो गया। ठीक है, चलिए 6 नंबर बताइए। एक कागज को मोड़ने और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका निम्नलिखित आकृतियों में दिखाया गया है। तो खोले जाने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा? इसको खोलेंगे तो दोस्तों कैसा दिखाई देगा? बताइए 6 नंबर आपका क्या होगा दोस्तों? 6 नंबर का आपका बी नंबर होगा। आंसर बी नंबर। किस प्रकार? देखिए इसका
बनाएंगे दर्पण प्रतिबिंब तो आपका ये बनेगा, ठीक है। और इसका बनाएंगे जल प्रतिबिंब, ये बनेगा आपका। ये देखिए ये इधर उधर दे दिया है, ये भी दे दिया है, ये भी दे दिया, इसलिए आपका बी नंबर सही होगा। 7वां बताइए दोस्तों, नीचे दी गई आकृति में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और काटने का तरीका दिखाया गया है। यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा? बताइए दोस्तों, इसको खोलने पर कैसा दिखाई देगा? ये है, इसके बाद इस फोल्ड किया है, फिर ऐसे फोल्ड किया है, फिर इस प्रकार फोल्ड किया है। आपको ये फोल्ड करने के बाद ये खुलेगा तो कैसा दिखाई देगा? तो दोस्तों आपका आंसर 7वां का होगा ए। कैसा होगा? ए। ये जो विंडो दिया है आपका, ये यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, इसको फोल्ड करने पर ये बनेगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आपका ये नहीं बन पाएगा, ये चारों ओर दिया है, और ना ये बनेगा, ये बिंदु इस पर दिया है दोस्तों, तिरछा दिया है, और ये भी नहीं बन पाएगा। आपका ये नंबर आंसर होगा। 8वां बताइए, यह पारदर्शी कागज की शीट को बिंदु रेखा से मोड़ा जाए तो शीट निम्नलिखित विकल्पों में से किस प्रकार दिखाई देगा? बताइए दोस्तों, इसको मोड़ा जाए तो ये किस प्रकार दिखाई देगा? ठीक है दोस्तों, आइए इसको इस प्रकार मोड़ना है। ओके, 8वां का दोस्तों आंसर आपका क्या होगा बताइए दोस्तों? 8वां का आपका सी होगा। मोड़ेंगे आप लोग इसको तो आपका इसी प्रकार ना बनेगा, हाँ, और इसका भी इसी प्रकार बनेगा। तो देखिए ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत। आपका ए नंबर आंसर क्या है दोस्तों? ए नंबर आंसर बताइए। 9 नंबर, एक कागज को नीचे दी गई प्रश्न आकृति में लाने पर दिखाए गए अनुसार मोड़ा और काटा गया है, ठीक है। नीचे दी आकृति उत्तर आकृति का चयन कीजिए, इसे खोले जाने पर कैसा दिखाई देगा? इसको इस प्रकार मोड़ा, फिर इस प्रकार, और इसको यहाँ पर खोल दिया, तो आपको किस प्रकार दिखाई देगा बताइए? 9वां का आंसर आपका क्या होगा? 9वां का दोस्तों सी नंबर होगा। देखिए ये बिंदु यहाँ पर बनेगा और यहाँ पर बनेगा, आपका बन रहा है ना यहाँ पर, तो आपका सी नंबर आंसर होगा। 10वां बताइए दोस्तों, क्या है? 10 नंबर, एक वर्गाकार कागज को मोड़ा गया, नीचे दर्शाए गए अनुसार काटा गया, खोलने पर वो कागज कैसा दिखाई देगा? बताइए दोस्तों, खोलने पर कैसा दिखाई देगा? 10वां का दोस्तों आपका आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों? आपका ये यहाँ पर इस प्रकार बनेगा और ये भी इस प्रकार बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये गोला हो जाएगा बीच में, फिर दोस्तों इसको खोलेंगे तो यहाँ पर भी बनेगा और यहाँ पर भी बनेगा और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। आपका ए नंबर आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? ए नंबर, ठीक है, समझ गए। चलिए बताइए 11 नंबर, एक पारदर्शी शीट का चित्र एक पैटर्न के साथ नीचे दिया गया है, ठीक है, नीचे दिया गया है। उस विकल्प का चयन करें जो यह दिखाता है कि बिंदीदार रेखा पर पारदर्शी शीट मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा? बताइए 11 नंबर दोस्तों, आपका आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, इसको इधर क्या करना है? मोड़ना है। तो मोड़ेंगे आप लोग तो आपका किस प्रकार बनेगा? आपका ए नंबर आंसर होगा। देखिए ये एडिट यहाँ पर आ गया और ये यहाँ पर आ गया, आगे ना, किसी में ऐसा नहीं है। आपका ए नंबर सही होगा। क्या होगा? ए नंबर। 12 नंबर बताइए, एक कागज को नीचे दिखाए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, तो कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा? बताइए दोस्तों, आपको मैं देता हूँ टाइमिंग। बारह का दोस्तों आपका आंसर क्या होगा बताइए जल्दी? 12 का दोस्तों आपका सी नंबर होगा। कैसे? देखिए इसको खोलेंगे तो आपका ये वाला तीर यहाँ आएगा और ये वाला क्या आएगा दोस्तों? आपका पहले तो 4 इस प्रकार बनेगा, फिर ये है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर बन गया। और ये क्या है दोस्तों? डील, यहाँ 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 4 बनेगा, ठीक है दोस्तों, समझ गए? समझ गए ना? इसी प्रकार बने, तो आपका ऑप्शन सी नंबर सही होगा। 13 नंबर बताइए, कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मोड़े गए कागज को काटने का तरीका नीचे दर्शाया गया है, तो उस आकृति का चयन करें जो कागज को
खोलने पर आकृति खुले रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती होगी। तो 13 नंबर का दोस्तों बताइए आप लोग क्या होगा आंसर? डी नंबर। ए बी सी डी नंबर। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? डी नंबर। समझ गए? डी नंबर होगा। देखिए आपको मैं बताता हूँ, इसको क्या करना है, इसको मोड़ना है। क्या करना है दोस्तों? 13 नंबर को मोड़ना है, तो मोड़ने पर आपका डी नंबर आंसर बनेगा। ये क्या है दोस्तों? 14 नंबर। कागज के ये दोस्तों मुझे आंसर डाउट लग रहा है, ये आंसर समझ में गलत टाइपिंग हुआ है। ठीक है, ये आंसर गलत ही टाइपिंग हुआ है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये डाउट लग रहा है मुझे। चलिए मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, आंसर देखते। चलिए ये बताइए आप लोग, 14 नंबर बताइए। कागज के एक टुकड़े को मोड़ा जाता है और उसमें छेद किया जाता है, जैसे कि नीचे प्रश्न आकृति में दिखाई गया है। दी गई उत्तर आकृति में से बताइए कि खोले जाने के बाद वह किस उत्तर आकृति के समान दिखाई देगी। बताइए दोस्तों, किस उत्तर आकृति के समान दिखाई देगी। 14 का दोस्तों आपका क्या होगा? डी। आंसर आपका डी नंबर होगा। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग देख लीजिए। इसका तो पहले दो दिया है तो 4 बनेगा। ठीक है, ये भी नीचे दिया है तो इस प्रकार इसका यहाँ भी बनेगा। समझ गए? चलिए दोस्तों, ये आपको करने का है। आप लोग इसका आंसर बताइएगा, इसका भी आंसर बताइएगा। ठीक है, मैं आपको ये HW दूंगा। ये आप लोग करिए। ठीक है दोस्तों, क्या करना है आप लोग करिए और हमें आंसर बताइए। मैं आपके लिए ये लाया हूँ, आप क्वेश्चन बताइएगा। ये 16 नंबर भी आपके लिए है। क्या 16 नंबर भी, 17 नंबर भी HW है। ठीक है, और ये भी HW है। आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा ज़रूर। ठीक है, क्योंकि मैं आपका समय व्यस्त नहीं करना चाहता, क्योंकि ये इसमें समझाने का नहीं है, ये आपको करने का है। ठीक है, 19 नंबर भी आप बताइएगा, 20 नंबर भी आप बताइएगा। ठीक है, मैं आपका 20 क्वेश्चन लाया था पेपर फोल्डिंग पे। ठीक है, मैं आपका अब अगला पार्ट लाऊंगा। ठीक है, अगला चैप्टर, नया चैप्टर लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा नया चैप्टर? डाइसी होगा। ठीक है दोस्तों, पासा लाऊंगा अगला चैप्टर। ठीक है, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें समय व्यस्त करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये आप लोग करिए, आप लोग के लिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं आपसे कल डाइस चैप्टर में दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।